सोते सिस्टम और लापरवाह सरकारी तंत्र का नतीजा क्या होता है, कैसे इस सब का खामियाजा सिर्फ मासूम लोगों को चुकाना पड़ता है और इसी लापरवाही का नतीजा है कि बेकसूर लोग नकारा सिस्टम की भेंट चढ़ जाते हैं और उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। दरअसल बीती रात दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करवाने वाला एक कोचिंग सेंटर आईएएस आईपीएस बनने का सपना लेकर आए कई छात्रों की कब्रगाह बन गया। इस हादसे में करीब 3 छात्र छात्राओं की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद उसमें डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली के तमाम यूपीएससी कोचिंग सेंटर जहां देश के कोने कोने से लाखों छात्र आईएएस आईपीएस बनने का सपना लेकर आते हैं, इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, बड़ा अधिकारी बनने के लिए दिन रात तक एक कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या छात्र और अपने अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं या फिर आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी बंधे गूंगे बहरे सरकारी तंत्र की भेंट चढ़ने आते हैं? क्योंकि कभी ऐसे ही किसी कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है जहां खिड़की से कूदकर छात्र अपनी जान बचाते हैं, तो कहीं पानी में डूबकर उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ऐसा ही एक कोचिंग सेंटर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी चल रहा था, जहां बीती शाम इलाके में ऐसी बारिश हुई कि बारिश का पानी इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया, जहां बेसमेंट में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि उस वक्त बेसमेंट में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा छात्र मौजूद थे और पानी इतनी तेजी से बेसमेंट में भरा कि छात्रों को निकलने तक का कोई मौका नहीं मिला और यह नतीजा रहा कि इस बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की भी डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक बेसमेंट में तकरीबन 10 से 12 फीट तक बारिश का पानी भर गया। पानी भरने की खबर के बाद तमाम एजेंसियां समेत एनडीआरएफ को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मशीनों के जरिए पानी को बेसमेंट से निकाला गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में छात्रों को डुबोकर मारने का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये सोता सिस्टम या लापरवाह सरकारी तंत्र? वहीं सबके पीछे आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब वहां पढ़ने वाले दूसरे छात्र और आसपास रहने वाले लोग लगातार पूछ रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि किसी हादसा होने के बाद ही प्रशासन की नींद थोड़ी देर के लिए जरूर खुलती है और एक्शन के नाम पर थोड़ी बहुत खाना पूर्ति भी की जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ जैसे पहले की तरह शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और इंतजार रहता है फिर किसी हादसे का, जिसके बाद लापरवाह सरकारी तंत्र एक बार फिर से पहले की तरह उसकी नींद टूटती है और फिर वही आरोप प्रत्यारोप और राजनीति और थोड़ा शोरगुल जरूर होता है। लेकिन खबर के अंत में फिर वही सवाल के सोते सिस्टम और लापरवाह सरकारी तंत्र का जिम्मेदार आखिर कौन है? कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव, जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी; तानिया सोनी, जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था; और नेविन डेल्विन, जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा, उन सबके खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है, जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।